गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, खम्मा गणी, राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का राजस्थान करंट अफेयर्स के अंदर। आज है 11 फरवरी और आइए स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन मोटिवेशन के साथ में। अगर ख्वाहिशें हैं कुछ अलग करने की तो दिल और दिमाग के अंदर बगावत लाजमी है दोस्तों। अपनी खोपड़ी के अंदर बगावत करिए, आप तो जम के बगावत करिए। ये साल अपना बेरोजगारी से पीछा छूटना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं राजस्थान की न्यूज़पेपर की कटिंग्स के साथ में। और सबसे इम्पोर्टेंट, राजस्थान सरकार की जो मंत्रिमंडल है उसके द्वारा कुछ अपॉइंटमेंट हुई है। बहुत सारी क्या है कि राजनीतिक नियुक्तियां वगैरह थी जो पेंडिंग में पड़ी थी गहलोत सरकार की, उनको फाइनल तौर पे क्या है कि सारों को कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता वगैरह थे उनको अपॉइंटमेंट कर दिया है। लेकिन पार्टी विशेष से जुड़े हैं तो अपन क्यों पढ़े, लेकिन क्या ये ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले किसान आयोग के अध्यक्ष के तौर पे महादेव सिंह खंडेला को बनाया गया है। महादेव सिंह खंडेला है, उसको किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग है, उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? रफीक खान को। राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग है, उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? रफीक खान को दोस्तों। और राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग जो SC आयोग है, शेड्यूल कास्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसके खिलाड़ी लाल भेरवा को बनाया गया है। खिलाड़ी लाल भेरवा है, उसको राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग है, उसका अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा राजस्थान वक्फ विकास परिषद है, उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? हाकम अली को। रफ़ीक खान है, उसको राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के, जबकि वक्फ विकास परिषद है, उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? हाकम अली को बनाया गया है दोस्तों। ये भी एक देवनारायण बोर्ड है जो इम्पोर्टेंट है। इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? जोगेंद्र अवाना को। जोगेंद्र अवाना है, उसको देवनारायण बोर्ड। और अगला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? कृष्णा पूनिया। कृष्णा पूनिया को राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है, उसका अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग है, उसके अध्यक्ष से लक्ष्मण मीणा को बनाया गया है। राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति आयोग है, उसके अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बेरवा है, जबकि अनुसूचित जाति आयोग है, उसके अध्यक्ष लक्ष्मण मीणा को बनाया गया है, जबकि कृष्णा पुनिया उसको राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है। और कुछ महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले खादी एवं ग्राम उद्योग, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। राजस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड है, उसका अध्यक्ष ब्रज किशोर शर्मा को बनाया गया है। ठीक है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार लगा लो दोस्तों। ये जो अपॉइंटमेंट है ना, कुछ अपॉइंटमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान पर्यटन विकास निगम है, उसके अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ को बनाया गया है। राज्य महिला आयोग है, उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? रेहाना रियाज चिश्ती को। राज्य महिला आयोग है, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रेहाना रियाज चिश्ती को क्या है कि इसका अध्यक्ष बनाया गया है राज्य महिला आयोग का। नेक्स्ट दोस्तों, राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम है, उसके अध्यक्ष राजीव अरोड़ा को। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजीव अरोड़ा है, उसको राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम है, उसका अध्यक्ष बने। ये अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए, क्योंकि आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर जो भी कंपटीशन की एग्जाम होगी उसके अंदर ये अपॉइंटमेंट वगैरह आप ये मान लो कि घूम घूम के अपने को पूछेंगे। तो राजस्थान लघु विकास निगम है, राजीव अरोड़ा, ये याद रखोगे। इसके अलावा राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसका अध्यक्ष जस्टिस भंवरू खान को बनाया गया। तो खिलाड़ी लाल बेरवा है, उसको राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। लक्ष्मण मीणा है, उसको अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए, जबकि जस्टिस भंवरू खान है, उसको राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसका अध्यक्ष बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। राजस्थान युवा बोर्ड है, उसके अध्यक्ष सीताराम लांबा को बनाया गया। सीताराम लांबा है, उसको राजस्थान युवा बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। राजस्थान राज्य पशुधन विकास बोर्ड है, उसको राजेंद्र सोलंकी। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो मैं आप मार्क कर रहा हूँ ना, उनको रट लीजिए एक तरह से, ठीक है, एक नोट कर लीजिए इनको। अगला दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास कॉर्पोरेशन है, अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास कॉर्पोरेशन है, उसके अध्यक्ष शंकर यादव को बनाया गया है। ये भी आप याद रखोगे। तो इस तरह कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट वगैरह थी जिसको डिस्कस किया। अगला दोस्तों कटिंग देख लेते हैं। इसमें क्या है कि हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला साहब हैं, उनके द्वारा ये मीटिंग वगैरह आयोजित की गई थी। एक तरह से क्या है कि जो सड़क निर्माण से संबंधित राजस्थान के अंदर क्या क्या प्रयास वगैरह हो रहे हैं और किस तरह की प्रोग्रेस हो रही है उसको लेके उनकी एक रिव्यू मीटिंग हुई थी। ठीक है, रिव्यू मीटिंग। तो इसमें ये बोला गया था कि दिल्ली और दौसा के बीच में, नई दिल्ली और दौसा के बीच में जितना भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है,
भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, उसका 96% काम पूरा हो चुका है। यानी दौसा से लेकर नई दिल्ली के बीच में जितना गैप पड़ता है उसका 96% काम है वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, उसका हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे अपने को क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कोटा और दिल्ली के बीच में इसकी दूरी कितनी हो जाएगी भाई, जब ये एक्सप्रेस वे तैयार हो जाएगा 4 घंटे। और सबसे अधिक लाभ है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, उसका सबसे अधिक लाभ सवाई माधोपुर और बूंदी को मिलने वाला है। राजस्थान में 374 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर 16,000 करोड़ रुपए के आसपास खर्च हो गए। तो ये अपने को खर्च कितना हो रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है और राजस्थान से 374 किलोमीटर गुजरेगा। मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा है, मतलब जिन 5 राज्यों से होकर गुजर रहा है, दिल्ली से लेके क्या है कि मुंबई तक जा रहा है, तो उनमें क्या है कि सबसे ज़्यादा किलोमीटर है वो राजस्थान के अंदर ही है। 374 किलोमीटर राजस्थान की भूमि से ये एक्सप्रेस वे गुजरने वाला है। इसके अलावा कुछ और कॉरिडोर है अमृतसर और जामनगर के बीच में। गुजरात का जो जामनगर है, अमृतसर है पंजाब का, वहाँ पे भी 637 किलोमीटर लंबा हिस्सा है वो राजस्थान से गुजरेगा। अमृतसर जामनगर जो एक्सप्रेस वे है उसमें भी राजस्थान को 637 किलोमीटर हाईवे सड़क वगैरह मिलने वाली है दोस्तों। और इसके अलावा भी कुछ और काम वगैरह हो रहे, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चंबल एक्सप्रेस वे उसका नाम चेंज कर दिया गया है दोस्तों, अटल प्रोग्रेस एक्सवे के नाम से जाना जाता है। चंबल एक्सप्रेस वे है उसको अटल प्रोग्रेस वे, और ये इटावा से कोटा तक जाएगा। जो कोटा है वहाँ तक, इटावा जो यूपी का इटावा से लेके कोटा तक जाएगा ये। और इस पर कितना खर्च वगैरह होगा ये चीज़ें दे रखी है, लेकिन अपने को क्या करना है, इस साल जो राजस्थान के अंदर कितनी बन रही है सड़कें, 2250 किलोमीटर लंबी सड़कें बन रही हैं। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय है उसके द्वारा राजस्थान के अंदर 42,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से 2550 किलोमीटर हाईवे एक्सप्रेस वे इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से 374 किलोमीटर तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हो गया। अमृतसर जामनगर है उसमें 637 किलोमीटर एक्सप्रेस, तो 2 तो यही हो गए, ठीक है। और सारे के सारे जो प्रोजेक्ट है वो 2023 तक कंप्लीट होने की संभावना है, ये चीज़ें बोल रही हैं, ठीक है। अगली न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं कि राजस्थान में सड़क, देखो मैंने क्या है कि कल राजस्थान के ऊर्जा से संबंधित परिदृश्य, जब ऊर्जा से जुड़ी हुई कटिंग आई तो अपन ने क्या किया था, ऊर्जा से संबंधित सारी के सारे जो फैक्ट वगैरह हैं परीक्षा के अंदर सिद्ध आ सकते हैं उनको डिस्कस किया। आज सड़क से संबंधित चीज़ें कर रहे हैं। तो सड़क राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा 1994 के अंदर पहली सड़क नीति आई थी। राजस्थान सरकार के द्वारा सबसे पहली जो सड़क नीति है वो कब आई थी, 1994 के अंदर सड़क नीति आई थी। और सरकार के द्वारा राजस्थान राजमार्ग अधिनियम है वो 2014 के अंदर पारित किया गया। सड़कों का विकास करने के लिए, उसकी सुरक्षा और राजमार्ग वगैरह की जो भी भूमि वगैरह रहती है पास में, उसका नियमन करने के लिए राजस्थान राजमार्ग अधिनियम 2014 के अंदर आया था। 1994 के अंदर पॉलिसीज आई थी, 2014 के अंदर एक्ट आया था। और सरकार के द्वारा 2015 के अंदर राजस्थान स्टेट हाईवेज अथॉरिटी का निर्माण किया गया था। जो राज्य मार्ग रहते हैं राजस्थान के, उनके लिए एक स्टेट हाईवे अथॉरिटी है, उसका निर्माण 2015 के अंदर किया है। सबसे बड़ा राज्य उच्च मार्ग कौन सा है, तो ये है 432 किलोमीटर NH1 के अंतर्गत। सबसे छोटा राज्य उच्च मार्ग कौन सा है, तो SH के कि 9B के समथिंग है। राज्य के अंदर राजमार्गों की जो कुल, ये चीज़ें चेंज होती रहती है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, लेकिन राज्य के अंदर राजमार्गों की जो कुल लंबाई है वो 15,437 किलोमीटर के आसपास। राज्य के अंदर राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, 15,437 किलोमीटर के आसपास। और मुख्य जिला सड़कों की लंबाई कितनी है, 8,462 किलोमीटर। तो ये भी आप फैक्ट याद रखोगे। ग्रामीण सड़कों की लंबाई कितनी है, 1,63,320 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। ये यहाँ पे टोटल कितनी होगी भाई, ये 2,26,853 किलोमीटर के आसपास राजस्थान के अंदर सड़कों की लंबाई होगी। और घनत्व कितना चल रहा है भाई, राज्य के अंदर सड़क घनत्व 66.29%, ठीक है। 66.29 किलोमीटर है वो राजस्थान का सड़क। बाकी इंडिया का कितना है, 171 के आसपास है। तो इंडिया के जो पूरे भारत का जो सड़क घनत्व है वो 171 के आसपास है वर्ग, ठीक है। 100 वर्ग किलोमीटर के अंदर 171 किलोमीटर लंबाई सड़क मिल जाती है। लेकिन राजस्थान के अंदर क्या है, बहुत कम है, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है, इतना ज़्यादा क्या है कि अपने को जरूरत भी नहीं है, ठीक है। राज्य के अंदर, राजस्थान के अंदर सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे है, बाड़मेर के अंदर। बाड़मेर के अंदर राजस्थान की सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है, ये याद रखोगे। और राजस्थान में सड़कों की न्यूनतम लंबाई कहाँ पे है, धौलपुर के अंदर, ठीक है। धौलपुर के अंदर सबसे न्यूनतम लंबाई। इसमें देखो कुछ फैक्ट वगैरह हो सकता है कि पुराने वगैरह हो, तो आप ज़्यादा रिलाई नहीं करना है ना। अगला दोस्तों,
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये कब हुआ है? 1964 के अंदर इसका गठन हुआ। 1 अक्टूबर 1964 के अंदर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की, यानी RSRTC की स्थापना है ना, कब हुई थी भाई? ये 1964 के अंदर हुई थी, ये याद रखोगे। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन और है, राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम है, उसकी स्थापना 1979 के अंदर हुई थी और इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया था 2001 के अंदर। जो नया नाम रखा है राजस्थान सड़क विकास एवं निर्माण निगम, पहले इसका नाम था राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड। ठीक है, तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिनको आप याद रखोगे। अगली कटिंग रिडगोर के बारे में बात कर लेते हैं। एक और चीज़ रहेगी, रिडगोर है, इसकी स्थापना 2004 के अंदर की गई थी। राजस्थान सरकार के द्वारा रिडगोर की स्थापना 2004 के अंदर की गई थी, जिसका काम क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की 50-50% की भागीदारी के साथ में किया गया था और ये मेगा हाईवे परियोजना है उसको क्रियान्वयन कर रहा है। रिडगोर जो मेगा प्रोजेक्ट वगैरह रहते हैं हाईवे के, उनको क्रियान्वयन करने का काम करता है। ठीक है, 2004 में रिडगोर की स्थापना हुई थी। अगला दोस्तों, वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास हो रहा है 5 मार्च। अब 5 मार्च तक क्या है कि 35 राफेल जो फाइटर जेट प्लेन है वो क्या है कि भाग लेने वाले हैं। और ये वायु शक्ति जो अभ्यास है वो कहाँ पे हो रहा है भाई? ये चांदन के अंदर, यानी जो जैसलमेर है उसकी चांदन जो फील्ड फायरिंग रेंज है उसमें भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास हो रहा है, जिसका नाम है भाई वायु शक्ति 2022। ये अब तक का वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास है और कहाँ पे हो रहा है? जैसलमेर की चांदन क्या है कि फील्ड एयरफील्ड है, वहाँ पे क्या है कि इसका हो रहा है। तो ये आप याद रखोगे दोस्तों, इसके अंदर इतने लोग भाग रहे हैं ये मायने नहीं, लेकिन वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास है। और ये एयरफील्ड याद रखोगे, ये कहाँ पे पड़ती है? जैसलमेर के अंदर। अगला दोस्तों, कृषि विद्युत वितरण कंपनी का खाका तैयार किया गया है। सरकार के द्वारा कृषि बजट पेश किया जाएगा 23 तारीख को। उसी टाइम क्या है कि सरकार ने एक मूल प्लान बनाया है कि जिस तरह उपभोक्ताओं के लिए बिजली वितरण कंपनियां वगैरह हैं, उसी टाइप की कृषि के लिए भी स्पेशल तौर पे कृषि विद्युत वितरण कंपनी का निर्माण किया जाएगा। ये सरकार ने क्या है कि सोच रखा है पूरा का पूरा, क्योंकि 41% बिजली की खपत होती है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हो रही है। 41%, ये फैक्ट याद रखिए। 41% जो बिजली की खपत है वो कृषि क्षेत्र के लिए हो रही है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 19,000 करोड़ रुपए सालाना बिजली का बिलिंग कृषि क्षेत्र से आता है। सरकार को 41% जो बिजली की खपत होती है राजस्थान के अंदर टोटल, उसमें से कृषि का हो रहा है। लगभग सरकार को बिल के तौर पे कितने 19,000 करोड़ रुपए के आसपास आ रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और कुछ ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इतना याद रखिए कि एक कृषि विद्युत वितरण कंपनी है उसका निर्माण किया जा रहा है। अगला ऑपरेशन डिकोय के बारे में बात करते हैं। डिकोय ऑपरेशन, ये 4 से 5 राजस्थान सरकार के इंपॉर्टेंट ऑपरेशन वगैरह चलाए जा रहे हैं, उनको रट लीजिए दोस्तों। मिलान वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। डिकोय ऑपरेशन है वो किससे संबंधित है भाई? हाल ही के अंदर 21 दिसंबर को यह ऑपरेशन क्या है कि डिकोय किया गया था, जिसमें एक महिला के अत्याचार वगैरह हो गए। ठीक है, एक तरह से क्या कि महिला अपराध वगैरह है, बाल अपराध वगैरह है, उसको रोकने के लिए ऑपरेशन डिकोय वगैरह स्टार्ट किया गया है। और इसमें ऑपरेशन आग किससे संबंधित है? हथियारों को, जो हथियार बंदूक वगैरह रहते हैं उसको उनको धरपकड़ करने के लिए क्या कि ऑपरेशन आग स्टार्ट किया गया। युद्ध से शुद्ध अभियान हो गया। युद्ध से शुद्ध अभियान है वो किससे संबंधित है भाई? मिलावट रोकने के लिए, खाद्य पदार्थों के अंदर मिलावट रोकने के लिए युद्ध से शुद्ध अभियान है। इसके अलावा ऑपरेशन फ्लैश आउट, ये याद रखिए, ऑपरेशन फ्लैश आउट है वो किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लैश आउट और ऑपरेशन ब्लैकआउट दोनों के दोनों राजस्थान सरकार के द्वारा जेलों के अंदर सुधार करने के लिए, जो जेल वगैरह रहती है इसमें सुधार करने के लिए ऑपरेशन फ्लैश आउट शुरू किया गया है। युद्ध से शुद्ध अभियान, खाद्य मिलावट से संबंधित। ऑपरेशन आग किससे संबंधित है भाई? ऑपरेशन आग हथियारों की तस्करी वगैरह उसको रोकथाम करने के लिए। एक चरस और गांजा वगैरह है उसके लिए भी है, यानी ड्रग्स वगैरह रहती है उसको रोकथाम करने के लिए एक ऑपरेशन वगैरह है। मेरे को आप जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। और डिकोय ऑपरेशन किससे संबंधित है? तो अपराधों वगैरह को रोकथाम करने के लिए। अगला देखो, पोल पैक्ट आ गए भाई, घोषणा पत्र। हाल ही के अंदर जो राज्यों के अंदर 5 राज्यों के अंदर जो चुनाव हो रहा है, तो नेता लोग क्या करते हैं, सभी पार्टियाँ क्या कर रही है? घोषणा पत्र जारी कर रही है। ये ढेर लगा रहे हैं, जैसे संता अपने गिफ्ट लेके आता है अपने लिए, वैसे के वैसे क्या है कि इन्होंने क्या है ढेर लगा रखा है। ऊपर लैपटॉप चालू करके छोड़ दिया, नीचे क्या है कि ये सारे के सारे वादों का क्या कर रहे हैं? वादों को जड़ी लगा रहे हैं, ढेर लगा रहे हैं। लेकिन साथ में ये भी बोल रहे हैं कि आप चुनाव के बाद में खोलना, पहले नहीं खोलना। ये सारे के सारे क्या है? गिफ्ट है, जो क्या इनको फुशड़ गिफ्ट बोल सकते हो, जो खुश हो जाने बाद में। ठीक है, ये
नेता लोग भी चाह रहे हैं कि बाद में ही खोलना है। अगला दोस्तों, नई ऊर्जा नीति है, उसको लाने की कवायद शुरू हो गई है। अगले 30 साल में बिजली की मांग और आपूर्ति को आधार प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा एक तरह से बेस तैयार किया जा रहा है कि आने वाले 30 सालों के अंदर राजस्थान को किस तरह की एनर्जी वगैरह है, उसकी डिमांड रहेगी, उसकी सप्लाई वगैरह कैसे कैसे करनी है, आपूर्ति वगैरह सुनिश्चित करनी है, उसको लेके एक नई ऊर्जा नीति लेके आ रही है राजस्थान सरकार के द्वारा। ठीक है, जिसके अंदर 2050 तक खाका वगैरह है उसका तैयार किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए एक डिस्कॉम का चेयरमैन है भास्कर ए सावंत है, उसकी अध्यक्षता के अंदर कमेटी भी गठित कर दी है। तो ये कमेटी इंपॉर्टेंट है कि भास्कर ए सावंत की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की है वो किससे संबंधित है, ये आने वाले 50-30 सालों के लिए बिजली की मांग और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नई ऊर्जा नीति तैयार करेगी। कौन सी? भास्कर ए सावंत कमेटी। हेमराज कमेटी किससे संबंधित? हेमाराम कमेटी। हेमाराम कमेटी किससे संबंधित है भाई? हेमाराम कमेटी वेतन विसंगति से संबंधित है। किससे संबंधित है? वेतन विसंगति से संबंधित है। व्यास कमेटी किससे संबंधित है? व्यास कमेटी किससे संबंधित है भाई? परीक्षा वगैरह है उसमें नकल को रोकथाम करने के लिए व्यास कमेटी गठित की गई है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तीनों की तो कमेटी याद रखना। अगला, भारत में कौन सी नदी को लवण नदी के नाम से जाना जाता है? तो एकमात्र नदी लुनी नदी है, जो कहाँ से निकलती है? अजमेर के नागपुर से निकलती है, नागपाट से निकलती है। ये 6 जिलों के अंदर बहती है और कच्छ के रण के अंदर जाके इस पर कच्छ के रण के अंदर जाके विलुप्त हो जाए। पुराणों की संख्या कितनी है भाई? पुराणों की संख्या 18 है ये। ठीक है, अगला, राज्यपाल ने क्या है कि एक राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2021 है, उसको राज्यपाल के द्वारा वापस लौटा दिया गया है विधानसभा अध्यक्ष को। इसने वापस, क्योंकि विधानसभा के द्वारा ये पास कर दिया गया था, राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्री जो एक्ट वगैरह लेके आई थी ना सरकार, विधेयक लेके आई थी, उसको राज्यपाल ने क्या है कि अनुमति देने से इनकार कर दिया गया है। और राज्यपाल ने बोला इस पर क्या करो, पुनर्विचार करो। क्यों? क्योंकि विवाद हो रहा है। क्योंकि ये एक्ट क्या बोल रहा है कि बाल विवाहों को प्रोत्साहित कर रहा है। जितने भी क्या है कि जो बाल विवाह पहले हो चुके उनको 3 महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर क्या रजिस्ट्रेशन के लिए बोल रहे हैं। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि आप उसको कानूनी रूप दे रहे हो। कोई बाल विवाह हो गया उसको 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर कर देते हो कानूनी कागजों के अंदर, तो वो क्या होगा, एक तरह से क्या है कि उनको कानूनी रूप दे रहे हैं। और इसीलिए सरकार इसका बिल वगैरह का विरोध हुआ और राज्यपाल के द्वारा राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक है उसको वापस लौटा दिया गया। ठीक है, अगली न्यूज के बारे में बात करें। गहलोत साहब बोल रहे हैं कि निकम्मे साबित हो रहे हैं भाजपा के नेता। ठीक है, अरे रे नहीं, गुटबाजी और आपसी खींचतान में तो कांग्रेस से 2 कदम आगे, ये कमल साहब बोल रहे हैं। ठीक, अभी क्या है कि रीट का जो मामला है उसको आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। कल विधानसभा के अंदर भी जो रीट को लेके क्या है कि विभिन्न मुद्दों पे क्या कि आवाज़ें वगैरह उठाई थी। राज्य प्रमुख सवाई मानसिंह ने 31 मार्च 1952 को पहली विधानसभा का उद्घाटन सत्र में प्रदेश के जिन मुद्दों को उठाया था उन्हीं समस्याओं को 70 साल के बाद में भी क्या कि मुक्ति नहीं मिली। तो ये अपने क्या है कि अपन जिस बोझ को ढो रहे हैं, ठीक है, जिस बोझ को ढो रहे हैं, जिन समस्याओं को ढो रहे हैं, वो अभी भी क्या है कि 70 सालों से ढो रहे हैं। ये आज की बात नहीं है। ठीक है, ये नई समस्याएं नहीं है। अभी विधानसभा के अंदर क्या राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल भाई क्यों बोलता है, राज्यपाल का अभिभाषण होता है प्रत्येक, आप मेरे को आर्टिकल बताओगे, प्रत्येक नई साल का जो पहला सत्र रहता है उसमें राज्यपाल के द्वारा अभिभाषण दिया जाता है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 82 के अंतर्गत अभिभाषण दिया जाता है और इसी का आर्टिकल 171 के अंतर्गत, मेरे हिसाब से 171 है, आप कंफर्म कर लेना कि अनुच्छेद 171 के अंतर्गत प्रत्येक नई सरकार का, जब चुनाव के बाद में नई सरकार बनती है उसका पहला सत्र और प्रत्येक नए वर्ष के पहले सत्र के अंदर राज्यपाल के द्वारा अभिभाषण दिया जाता है। सरकार की जो भी नीतियां वगैरह रहती है, आगे क्या करने वाली है, पिछले साल क्या किया, ये सारा का सारा क्या है कि एक लेखा जोखा वगैरह है वो राज्यपाल के द्वारा रखा जाता है। उसके बाद में धन्यवाद प्रस्ताव वगैरह रखा जाता है और राज्यपाल ने जो कुछ भी क्या है कि अभिभाषण के अंदर रखा था वो सारी की सारी समस्याएँ क्या थी। 31 मार्च 1952 को अपनी जो राजस्थान की पहली विधानसभा है उसका उद्घाटन किसने किया था, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राज प्रमुख कौन थे? सवाई मानसिंह है, उनके द्वारा 31 मार्च 1952 को राजस्थान की पहली विधानसभा है उसका उद्घाटन किया गया था और अभिभाषण प्रदान किया गया था। ठीक है, वही समस्या अभी भी क्या है कि चल रही है, इस तरह की चीज़ें। तो ये आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी। आज थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के कवर नहीं किया क्योंकि अपॉइंटमेंट वगैरह कुछ बहुत सारी चीज़ें थी, इसलिए कवर नहीं किया। कल फिर मिलते हैं 3 दुर्गों के साथ में और एक राजस्थान का नया टॉपिक, सरप्राइज टॉपिक रहेगा आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।